वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो, आप सभी को पता है ACPT का हमारी जो क्लासेस है वो चल रही है हमारी, ठीक है। और आप में से बहुत से लोग रेगुलर व्यूअर हो और इस क्लास को रेगुलर वॉच कर रहे हो। अच्छा, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आप में से बहुत से लोग हो सकता है अभी चैनल पर पहली बार आए हो, तो बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि एक बार बस इस वीडियो को देखने के बाद, इस क्लास को वॉच करने के बाद आप ये जाके ये दो प्लेलिस्ट चेक चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। बेसिकली एक पर्सनल ट्रेनर का कोर्स है जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। और ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है, क्योंकि ये जो मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये कोई मेरा अपना खुद का कोर्स नहीं है, इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। ये एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है। तो हाईली रिकमेंड करूँगा, अगर फिटनेस में थोड़ा भी इंटरेस्ट है या फिर फिटनेस में करियर बनाना चाहते हो तो जाकर ये दो वीडियोस देख लेना, ठीक है। अच्छा, बात है अपने टॉपिक के ऊपर, और आपसे कुछ ज़रूरी बातें भी करनी है, और आपके कुछ क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछे हैं यूट्यूब के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू, उसके मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है, जो कि देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टॉपिक हमारा देखो आज का जो क्या है, हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 3 जिसका नाम था हमारा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, जाके वाली वीडियो वॉच कर सकते हो। अब देखो, इस चैप्टर के अंदर मैं आज आपको जो पढ़ाने वाला हूँ, ये जो टॉपिक है ये एक तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आपको एक मैं बहुत कह सकते हो इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा आपको, ठीक है। और आपको जैसा आप सुना होगा आपने, एक वर्ड है जेनेटिक्स। आप जेनेटिक्स की बात करते हैं हम लोग कि जेनेटिक्स क्या है, तो वो जेनेटिक्स का मतलब आज समझोगे, ठीक है। तो टॉपिक का मतलब मेन मोटिव है कि ये समझो। देखो, टॉपिक है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ गेन्स एंड हाइपरट्रॉफी। कौन कौन से फैक्टर है जिससे हमारी स्ट्रेंथ गेन और हाइपरट्रॉफी को अफेक्ट होता है, मतलब कैसे, क्या किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, बेसिकली आप ये कह सकते हो क्या कैसे फैक्टर है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज की कोई बात नहीं करने वाले, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बेसिकली ह्यूमन बॉडी के बारे में, ठीक है, कि ह्यूमन बॉडी कैसे कैसे डिफर हो सकती है, क्या क्या चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझ में आएगी, मेल और फीमेल की बॉडी में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली। अच्छा, एक चीज़ और, एक मैंने वीडियो बनाई थी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूरी है फीमेल्स के लिए या नहीं। अगर आप देखना चाहो तो एक बार ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हो। अगर आप कोई फीमेल इस वीडियो को देख रही है तो ज़रूर देखना, बाकी आप तो एक नॉलेज पर्पज़ के लिए देख ही लेना, एक बार आपको पता चल जाएगा कि क्यों वेट ट्रेनिंग फीमेल को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में मैंने बता रखा है, ठीक है। और एक मैंने वीडियो और बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि फ़ैट लॉस के लिए क्या बेटर है, वेट ट्रेनिंग या कार्डियो एक्सरसाइज, जिसे हम एरोबिक एक्सरसाइज भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ पर लिखा है ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो आपके स्ट्रेंथ गेन को और हाइपरट्रॉफी को अफेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे ऐसे आपके 7 फैक्टर्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे 7 नंबर को ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने 7 फैक्टर होते हैं, तो उसके बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहला फैक्टर होता है आपका हार्मोन लेवल। अब हार्मोन लेवल है क्या, या हार्मोन्स क्या होता है, तो समझो इस तरीके से। देखो, हार्मोन्स बेसिकली केमिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है। अब ये केमिकल्स का काम क्या होता है, इन केमिकल्स का काम होता है कि आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शंस को कराना, ठीक है, आपकी ग्रोथ करना। रिएक्शंस का मतलब सिंपल सा है, आप ऐसे समझ लो, आपकी जो बॉडी के अंदर जो फंक्शंस हो रहे हैं वो सब इन्हीं चीज़ों की वजह से होते हैं। आपकी बॉडी के जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो आपकी बॉडी की ग्रोथ, ठीक है, आपका डाइजेशन, सारे फंक्शन कराने में आपके हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो हार्मोन बेसिकली कह सकते हैं केमिकल सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। अब एक चीज़ बताओ, ये हार्मोन्स तो आपको समझ में आ गया, भी हमारी बॉडी के फंक्शन कराने में हेल्प करते हैं, इन्हें कौन प्रोड्यूस करता है। देखो, एक चीज़ समझना, आपकी बॉडी के अंदर जो भी आपका बॉडी का जो पार्ट है जो आपको हेल्प करता है फंक्शन करने में, आपकी हेल्थ को मेंटेन रखने में, ठीक है, और आपकी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग को करने में, तो बेसिकली आपको ज़िंदा रखने में जो आपको हेल्प करता है वो आपके ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। जैसे मेरा हार्ट एक ऑर्गन है, मेरे लंग्स एक ऑर्गन है, इसी तरीके से आपका एक ऑर्गन होता है क्या, आपका ग्लैंड। तो बेसिकली ग्लैंड वो होते हैं जो आपके हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ग्लैंड क्या होते हैं जो आपके हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो ग्लैंड आपके वो होते हैं जो आपके हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है एंडोक्राइन। तो बेसिकली ऐसे समझ लो, ये वो हार्मोन होते हैं जो आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प करते हैं, ठीक है, न्यू टिश्यू बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोल रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली हार्मोन लेवल जो है प्रोड्यूस होते हैं बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स भी क्या है, एक हार्मोन है। जैसे एक लिवर आपकी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अगर आपने बेसिक साइंस पढ़ रखी है 9th क्लास की तो आपको पता होगा। और मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आपकी जो 9th-10th की जो साइंस है ना, अगर आपकी वो अच्छी है तभी आप इस पूरे कोर्स को कर सकते हो। रीज़न सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भी बेसिक होता है आपका। अगर आपने वो नहीं पढ़ रखा तो आपको बहुत डिफ़िकल्टी आएगी, बट कोई नहीं, उसका भी सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। बस इतना याद रखो, करने की चाह है तो कर लोगे, ठीक है, वरना तो आपको कोई नहीं करा सकता,
कितना भी बड़ा टीचर आ जाए, कोई भी आ जाए, मैं आपको सामने बैठा के भी पढ़ाऊंगा ना तो भी नहीं कर पाओगे जब तक आपके अंदर चाह नहीं होगी, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं बस समझाना चाह रहा हूँ, हार्मोन बेसिकली केमिकल्स होते हैं, आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और कौन प्रोड्यूस करता है आपकी बॉडी के अंदर? ग्लैंड्स। तो यहाँ पे लिखा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं आपके हार्मोन। कौन से हार्मोन? तो यहाँ पर मैं आपकी बात कर रहा हूँ जीएच और एक टेस्टोस्टेरोन की। ये वो हार्मोन होते हैं जो आपकी टिश्यू ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अब भाई, अब मैं आपको चीज़ समझाना चाहूँगा, मैंने टिश्यू ग्रोथ, अब आपको टिश्यू पता होगा तभी आपको समझ में आएगा कि टिश्यू ग्रोथ है क्या। तो आप में से आई होप बहुत से लोगों को पता होगा टिश्यू का मतलब होता है बेसिकली जब बहुत सारी सेल्स आपस में मिलती हैं तो उससे बनता है टिश्यू। और सेल क्या? हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हमारी पूरी बॉडी बनी किससे है? सेल से। तो जो टिश्यू की जो ग्रोथ है उसको करने में आपका ये दो हार्मोन हेल्प करते हैं, जीएच और टेस्टोस्टेरोन। चलो इतनी बात समझ में आ गई। ये भी आपको ये बात समझ में आ गई भी टेस्टोस्टेरोन और जीएच आपके क्या है? ग्रोथ हार्मोन्स है, ठीक है। क्या है? सॉरी, ग्रोथ हार्मोन तो बेसिकली आपकी जीएच है, आपके टिश्यू को ग्रो करने में हेल्प करता है, इसे ग्रोथ हार्मोन ही बोल सकते हैं, बट जीएच जो है उसका नाम ही ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। तो कह सकते हैं आपके टिश्यू की ग्रोथ करने में, ठीक है, आपकी ग्रोथ करने में आपके ये दो हार्मोन हेल्प करते हैं। तो पहला हार्मोन है जीएच जिसका पूरा नाम होता है ग्रोथ हार्मोन, आप सभी ने सुना भी होगा। दूसरा होता है टेस्टोस्टेरोन। अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, पहले मैं आपको जीएच बताता हूँ। जीएच है क्या? देखो, जीएच एक हार्मोन है, ठीक है, जो आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है, आपकी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ समझाओ, आपने सुना होगा कि जो जीएच है उसका जो काम है हमारी बॉडी के अंदर, वो हमारी बॉडी ग्रोथ करने में हेल्प करता है, ठीक है। खासकर जो टीनेज होती है, या कह सकते हो बिल्कुल जो बच्चे टीनेज में आते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर एक यूथ जब है वो अपनी ड्यूरिंग यूथ होता है, मतलब बिल्कुल यंग होता है, तो उसकी बॉडी उस टाइम के अंदर सबसे ज़्यादा जीएच प्रोड्यूस करती है। रीज़न क्योंकि जीएच का काम है आपकी बॉडी का ग्रोथ देना, आपकी हाइट इंक्रीज़ करना, आपके बॉडी पार्ट को इंक्रीज़ करना, ठीक है। आपको बेसिकली पूरे जो बॉडी की जो ग्रोथ करने में जो हेल्प करता है, जीएच का बहुत बड़ा रोल है। और ये सबसे ज़्यादा यंग एज में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है जीएच। तो जीएच एक हार्मोन है जो आपका हाईएस्ट होता है ड्यूरिंग यूथ और डिक्रीज होने लगता है विद एज। मतलब कि जिन लोगों की एज बढ़ने लगती है उनका जो हार्मोन लेवल है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, वो डिक्रीज होने लगता है। इसी तरीके से आपका टेस्टोस्टेरोन के साथ भी होता है। टेस्टोस्टेरोन भी आपका एज के साथ क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है टेस्टोस्टेरोन लेवल। तो मैं आपको एक बार दोबारा से ले आता हूँ एक साथ। हम पढ़ रहे हैं आज फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ गेन और आपका मसल ग्रोथ। तो यहाँ पे 7 फैक्टर हैं ऐसे जिनकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ गेन और आपके कह सकते हैं मसल ग्रोथ पे अफेक्ट पड़ता है। पहला फैक्टर हमने पढ़ा हार्मोन लेवल। हार्मोन लेवल के अंदर हमने पढ़ा आपका 2 तरह के हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन और जीएच, जो कि प्रोड्यूस होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा, ठीक है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक पूरी कैटेगरी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स आते हैं, इसके बारे में आपको धीरे धीरे बाद बताऊंगा जब ज़रूरी पड़ेगा, इतनी बात समझ लो, ठीक है। जो कि यहाँ पे 2 हार्मोन जीएच और टेस्टोस्टेरोन। जीएच है ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन भी एक क्या है? ग्रोथ हार्मोन ही है, मतलब आपकी बॉडी ग्रोथ करने में हेल्प करता है, टिश्यू बिल्ड करने में हेल्प कर रहा है, तो ग्रोथ हार्मोन ही हो गया एक तरीके। बट यहाँ पे जो जीएच का फुल फॉर्म ही ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। और जीएच जो हाईएस्ट होता है ड्यूरिंग यूथ एंड डिक्रीज होता है विद एज। अब टेस्टोस्टेरोन को समझ लो। टेस्टोस्टेरोन जो है ना वो एक मेल सेक्स हार्मोन है, बेसिकली ये मेल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। तो आप कह सकते हो जो हमारी बॉडी के अंदर जो नंबर 1 हार्मोन है मेल्स के अंदर, वो है टेस्टोस्टेरोन, जो हमारी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। और टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है, इसकी वजह से ही जो हमारा जो साइज़ और स्ट्रेंथ होती है, लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज साइज़ एंड स्ट्रेंथ। तो टेस्टोस्टेरोन की होने की ही वजह से हमारा जो मेल्स का साइज़ और स्ट्रेंथ होती है वो फीमेल के कंपेयर में ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या कि फीमेल की बॉडी में मेल की बॉडी कंपेयर में कम टेस्टोस्टेरोन और जीएच होता है। दोनों ही फीमेल की बॉडी कम प्रोड्यूस करती है मेल के कंपेयर में, मेल की बॉडी ज़्यादा प्रोड्यूस करती है फीमेल के कंपेयर में। तो बेसिकली हम मेल्स की जो स्ट्रेंथ और जो आपका साइज़ होता है वो ज़्यादा होता है इसी वजह से, क्योंकि हमारे जो ये 2 हार्मोन है दोनों हमारी बॉडी अच्छे से प्रोड्यूस करती है, ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। इसी वजह से मेनली टेस्टोस्टेरोन की वजह से हमारे मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हम शो कर पाते हैं, जैसे हमारे हेयर ग्रोथ, ठीक है, हमारी बोन मिनरल डेंसिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए होती है कि हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। हमारी वॉइस जो भारी होती है, ठीक है। तो और हमारे जो पूरी बॉडी में जो हेयर है, जो कि देखो आप प्यूबिक हेयर, सारे हर जगह के हेयर ज़्यादा होते हैं फीमेल की कंपेयर। रीज़न सिर्फ यही है कि हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है, जीएच ज़्यादा होता है। चलो भाई इतनी बात समझ में आ गई। जिन लोगों की शेव नहीं, दाढ़ी नहीं आती, उनका रीज़न ये है उनकी बॉडी का लो टेस्टोस्टेरोन लेवल है। जिन लोगों की बहुत तेज़ी से हाइट बढ़ जाती है उसके 2 रीज़न होते हैं, पहले उनकी जेनेटिक्स, दूसरा उनकी ग्रोथ हार्मोन। उनकी बॉडी ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करती है क्योंकि उनके कह सकते हो डीएनए में ये इन्फॉर्मेशन है कि उनकी बॉडी में ज़्यादा ग्रोथ होगी, हाइट ज़्यादा बढ़ेगी, जो उनको उनके पेरेंट्स से मिलती है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया भाई, जीएच नोट करने वाले, तो जीएच और जो टेस्टोस्टेरोन है ये आपकी एनहेंस करते हैं पोटेंशियल मसल मास एंड स्ट्रेंथ ग्रोथ।
तो आपका सिंपल सा कहने का मतलब क्या है भाई, जिसकी बॉडी के अंदर जीएच और टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा उसकी मसल मास गेन करने की पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा और स्ट्रेंथ गेन करने की पोटेंशियल भी ज़्यादा होगी। अब मान लो दो दोस्त हैं, वो जिम गए पहली बार, उन्होंने कभी एक्सरसाइज नहीं की, फर्स्ट टाइम जिम गए, ठीक है। तो उन्होंने सेम दिन शुरू किया, एक साथ एक सेम डाइट ली, बट एक दोस्त की जो ग्रोथ है, स्ट्रेंथ है, वो तेज़ी से बढ़ रही है और एक की थोड़ा स्लो हो रही है। तो रीज़न सिर्फ क्या हो सकता है, और दोनों सेम टेक ट्रेनिंग करते हैं, सेम ट्रेनर के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं, सब कुछ सेम है, बट रीज़न क्या है, जेनेटिक्स। क्या जेनेटिक्स की, उनकी जेनेटिक्स उस बंदे की बॉडी ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन, ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रही है दूसरे बंदे के कंपेयर, इसलिए उसी वजह से उसकी पोटेंशियल ग्रोथ बढ़ रही है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, आपने एक वर्ड सुना होगा एनाबॉलिक्स, स्टेरॉइड्स। आप में से बहुत लोगों को सुना होगा और बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मैं बताना चाहूँगा। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बेसिकली आर्टिफिशियल हार्मोन होते हैं जो आप जो बॉडी बिल्डर्स या एथलीट अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने में, इसको हम डोपिंग भी बोलते हैं। तो बेसिकली आप जो लेते हो, या आप नहीं कहूँगा, मतलब कहने का जो लोग लेते हैं, ठीक है, वो बेसिकली इन ही हार्मोन्स को आर्टिफिशियली बॉडी के अंदर डालते हैं ताकि उनकी ग्रोथ, मसल मास, स्ट्रेंथ सब बढ़े, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं और इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं, इतने होते हैं कि बस बताते बताते आपकी पूरा बोर्ड भर जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब वुमेन जो होती है उनके बॉडी के अंदर दोनों ही क्या होते हैं, कम प्रोड्यूस होते हैं मेल के कंपेयर, ऐसा नहीं कि नहीं होते, मेल के कंपेयर में कम होते हैं और वो नेचुरल है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो पहला फैक्टर खत्म हो गया किसका, जो आपका अफेक्ट करता है स्ट्रेंथ गेन और हाइपरट्रॉफी को। हाइपरट्रॉफी का मतलब मसल का साइज़ बढ़ना। अब आ जाते हैं दूसरा फैक्टर, जेंडर। देखो मेल और जो फीमेल होते हैं उनके जो मसल टिश्यू होते हैं वो सेम होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे मेल के अंदर मसल टिश्यू ज़्यादा अच्छे हैं फीमेल के कंपेयर में, नहीं, बिल्कुल सेम होता है। फीमेल और मेल की बॉडी जो डिफर करती है सिर्फ हार्मोन्स की वजह से डिफर करती है। अगर हार्मोन सेम होंगे ना, तो अगर आपने सुना भी होगा आज के टाइम में ट्रांसजेंडर्स जो बेसिकली अपने जेंडर चेंज कर लेते हैं, वो सब होता किसकी वजह से, हार्मोन्स की वजह से। तो काफ़ी हार्मोन्स की वजह से अपने मेल की बॉडी मेल लगने लगती है जब वो हार्मोन्स अपनी बॉडी को इंजेक्ट करवाते हैं, ठीक है, जब डॉक्टर्स के थ्रू जो ये सारा प्रोसीजर होता है। इस तरीके से जो मेल है वो फीमेल लगने लगता है ताकि उनकी बॉडी, उनके अंदर फीमेल हार्मोन डाले जाते हैं। ये सब चीज़ें उसके बारे में तो वो तो हमारे टॉपिक का पार्ट है ही नहीं, बट नॉलेज के लिए कभी भी जानना होगा तो जान लेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मेल और फीमेल के मसल टिश्यू सेम होते हैं। देखो आपका जो पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है मसल का, ठीक है, मतलब बेसिकली आप यहाँ पर हमने ऐसे बात समझ लो कि मसल टिश्यू का जो पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, अगर आप मेल का ले लो या फीमेल का ले लो, दोनों का ईच स्क्वायर एरिया के अंदर जो आपके जो क्रॉस सेक्शनल है, बेसिकली ईच स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो जैसे ये पोर्शन, जितना पोर्शन हमने मसल फाइबर का मेल का या फीमेल का सेम है, तो दोनों की जो कैपेसिटी है ना फोर्स जनरेट करने की, वो क्या होती है, वो दोनों की सेम होती है ऑलमोस्ट, और 1 to 2 kg ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल फोर्स वो जनरेट कर सकते हैं। कहने का मतलब सिंपल सा सिर्फ इतना समझ लो कि मेल और फीमेल की जो बॉडी है, जो मसल टिश्यू है, वो सेम ही होते हैं, ठीक है। ईच सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया अगर मसल टिश्यू का जो है, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों ही उसी, अगर उतना हम बात करें तो उतने ही वो सेम फोर्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ वो भी कितनी, 1 से 2 kg कॉन्ट्रेक्टाइल फोर्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई मसल फाइबर सेम होने की, और मसल फाइबर दोनों के सेम होते हैं, मसल टिश्यू सेम होते हैं, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। बट मेल तब भी ज़्यादा लिफ्ट इसलिए कर पाते हैं, रीज़न क्यों, देखो फीमेल के अंदर नोट करने वाली बात है, फीमेल की जो बेसिकली आप कह सकते हो जो जो जेंडर है बेसिकली वो मसल क्वालिटी को अफेक्ट नहीं करता। मतलब कि जो मसल क्वालिटी मेल की होगी वही मसल क्वालिटी फीमेल की होगी, कोई डिफरेंट नहीं होता। बट हाँ, यहाँ पर जो एक फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है किसको, स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी को, ठीक है, वो अफेक्ट करता है मसल क्वांटिटी। तो बेसिकली मेल के अंदर मसल क्वांटिटी ज़्यादा होती है फीमेल के कंपेयर में, क्योंकि मेल्स का साइज़ ज़्यादा मोस्टली हमने देखा गया है कि बड़ा होता है, ठीक है। इसी वजह से हमारी जो स्ट्रेंथ और साइज़ होता है वो ज़्यादा होता है। दूसरा फैक्टर सिर्फ ये है, अच्छा एक चीज़ और समझ लेना, क्योंकि देखो मेल का जो बेसिकली जो एक तो हमने देखा भाई साइज़ ज़्यादा होता है, ठीक है, दूसरा हायर एलबीएम होता है। हमने कहा भाई जो मेल है उसकी जो मसल क्वालिटी फीमेल की मसल क्वालिटी के कंपेयर में सेम है, कोई डिफरेंट नहीं, मतलब जो मसल क्वालिटी मेरी है वही हमेशा वो हर फीमेल की होती है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी मसल क्वालिटी वही फीमेल की मसल क्वालिटी, कोई डिफरेंट है नहीं। जैसे स्किन हमारी है, जैसे मसल टिश्यू उनके हैं, ऐसे हमारे मसल टिश्यू हमारे हैं, बट जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है हमारी, क्योंकि हमारा साइज़ बड़ा होता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, तो हमारा साइज़ बड़ा क्यों है, ठीक है, हमारे पास लीन बॉडी मास क्यों है, मतलब कि लीन बॉडी मास का मतलब क्या होता है, फैट को छोड़कर आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसको लीन बॉडी मास में काउंट किया जाता है, पहले पढ़ाया था पिछली क्लास में, ठीक है।
तो ऐसा सब इसलिए है क्योंकि हमारे पास क्या है, एनाबॉलिक हार्मोन। एनाबॉलिक का मतलब सिंपल ग्रोथ समझ लो, एनाबॉलिक हार्मोन जिसे हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही हम मेल हैं, हमारी बॉडी का साइज़ बड़ा है और हमारी मसल की क्वांटिटी भी ज़्यादा है फीमेल के कंपेयर में। बट जो मसल क्वालिटी होती है वो फीमेल मेल की दोनों की ही सेम होती है। फोर्स जनरेट करने की कैपेसिटी पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया की भी क्या होती है, सेम होती है। तो गाइज़ ये थे हमारे दो फैक्टर, मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है, अब मैं इसको अब नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट क्लास में जो अब मेरे आगे फैक्टर उनके बारे में पढ़ेंगे, और वो ऑलमोस्ट इसका जो पूरा ये टॉपिक है हो सकता है नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका ख़त्म हो जाए। और हाँ, एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, अब आ जाते हैं टॉपिक अपने जो मेन हमें जो बात करनी थी, क्लास यहाँ पे ओवर हो चुकी है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। देखो, आप में से मुझे बहुत से लोग मैसेज कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। पहले तो मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछो, नो डाउट, बट थोड़ा सा आपको ना पेशेंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि मैं आपके रिप्लाई हमेशा मैसेजेस में नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम की शॉर्टेज है, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। ठीक है, मेरी टीम आपको आपसे मैसेज करेगी। ठीक है, तो आप कहने का मतलब कि आपके मैसेज तो मैं रीड करूँगा, बट आपको अगर रिप्लाई मिलेंगे वो मेरी टीम के थ्रू मिलेंगे, और या तो मेरे से जो रिप्लाई मिलेंगे आपको वीडियो के थ्रू मिलेंगे। अब आप में से बहुत लोगों के 2-3 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन तो ये था कि सर अगर हम आपकी वीडियोज़ देख लें, ठीक है, तो क्या उससे काफ़ी हमारा काम बन जाएगा कि हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, एज का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ मैं किसको कई बार बोल चुका हूँ, आप कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे अब 2 चीज़ आती है, मैं आपको समझाता हूँ क्या। देखो, पहली चीज़ तो ये कि जो मैं आपको वीडियोज़ करा रहा हूँ, ठीक है, उसके आपको आप पढ़ तो रहे हो, क्लास तो आपको मिल रही है, बट आपके डाउट्स कैसे क्लियर होंगे? तो डाउट वाला पार्ट आ गया यहाँ पे। ठीक है, एक प्रॉब्लम तो ये। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि भाई डाउट तो हो गया क्लियर, लेकिन डाउट भी चलो, एक तो डाउट की प्रॉब्लम होगी। दूसरा प्रॉब्लम हमारी क्या है, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि भाई हमने अगर बेसिक साइंस नहीं पढ़ी तो हम क्या करें, बेसिक साइंस। क्योंकि भाई मैं आपको यहाँ पे बेसिक साइंस तो पढ़ा नहीं सकता 9th की, उसके लिए आपका पूरा यूट्यूब पढ़ा है। ठीक है, तो उसका हम क्या करें? देखो, मैं आपको पहले एक सॉल्यूशन देता हूँ इसका, डाउट वाले का। इसका मैंने सॉल्यूशन निकाला है और बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, मुझे लगता है काम करेगा। पहला सॉल्यूशन ये, अब आपने क्या करना है, शुरू से जाना वापस पहली वीडियो पे, पहली क्लास पे, सिर्फ बिल्कुल पहली क्लास में, इसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन ही दिया है, उस पूरी क्लास को वॉच करो। ठीक है, उसके अंदर कुछ डाउट हो ना, सिर्फ जिस टॉपिक पे डाउट हो, है ना, उस टॉपिक को उठाओ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखो, टॉपिक का नाम लिखो, बस टॉपिक का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद उसको एक हेडिंग की तरह मान लो। ठीक है, उसके बाद नीचे स्पेस करके लिखना अपनी प्रॉब्लम उस टॉपिक से रिलेटेड। मान लो मैंने आपको ह्यूमन एनाटॉमी में पढ़ाया था आपको प्लेन ऑफ मोशन, तो आपने लिखा प्लेन ऑफ मोशन के अंदर आपको टॉपिक कौन सा समझ में आया? सर फ्रंटल प्लेन क्या होता है ये समझ में नहीं आया, सैजिटल आ गया, ट्रांसवर्स आ गया, तो आपने लिखा नीचे व्हाट इज़ फ्रंटल प्लेन। ठीक है, तो अब वो मेरे पास आ जाएगा मतलब कमेंट बॉक्स में, तो मुझे ईजी होगा समझाना कि आपको एक प्रॉब्लम है क्या। तो फिर मैं उसके ऊपर पूरी एक छोटी क्लिप्स बना दूंगा क्वेश्चंस के ऊपर, जो आपके क्वेश्चन है उसके आपको आंसर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो डाउट की प्रॉब्लम तो यहाँ से खत्म हो गई। अब ये आपके ऊपर, आप क्वेश्चन पूछो या ना पूछो। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई बेसिक साइंस। देखो भाई, मैं इसके लिए सिर्फ आपको इतना कह सकता हूँ, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आपको यही चीज़ फॉलो करनी है। अगर वो चीज़ मैं क्लास में ऐड कर पाया तो कर दूंगा। ठीक है, वरना फिर आपको या तो अपनी बेसिक साइंस क्लियर करनी पड़ेगी, जिसके लिए या तो आपके पास 2 ऑप्शन है। देखो, यहाँ पे मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, बट मैं आपको ये बताऊँ, सच बता रहा हूँ, या तो आप पेड कोर्स ज्वाइन कर लेना, जो मैं आपका नेक्स्ट मंथ में लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर आप अपनी बुक उठाओ 9th की और किसी से हेल्प लेके पढ़ना शुरू कर दो दोबारा। 9th की साइंस पढ़ लो, बाद में भी बहुत काम आएगी। ठीक है, ये 2 चीज़ें। पेड कोर्स में तो आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, उसकी कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ और आ जाती है, एक क्वेश्चन आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर आपकी जो क्लासेस होंगी, ठीक है, उसकी फ़ीस क्या होगी और उसकी टाइमिंग तो नहीं बोली अभी, लेकिन हाँ वो ऑफलाइन होगी ऑनलाइन होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्लासेस जो हमारी है वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होंगी। ठीक है, और प्राइस भी आप लोगों ने पूछा था, मैं आपको प्राइस भी बताऊँगा, बट अभी थोड़ा रुक के, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगी। और हाँ, आपको जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो क्लासेस आपकी है, तो ऑफलाइन जो क्लासेस होंगी वो आपकी दिल्ली में ही होंगी। ठीक है, ऑनलाइन तो आप कहीं बैठ के भी पढ़ सकते हो। ठीक है, रही बात प्राइस की, मैं आपको सच बताना चाहूँगा कि प्राइस अभी डिसाइड नहीं किए हैं। रीज़न सिर्फ इसलिए क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मुझे देख के चलनी पड़ रही हैं कि एक तो बजट मेंटेन करना है आप लोगों के लिए, तो वो कोर्स अफोर्डेबल हो, और जो उसके बाद फिर मुझे अपना भी देखना है कि अगर मैं आपसे वो पे, जो आप मुझे वो पे करोगे, मेरे टीचर्स को, मैं टीचर मेरे लिए अवेलेबल होंगे उस टाइम पे, और अवेलेबल तो टीचर रहेंगे, बट उनको भी जो आप पे कर रहे हो तो उनको भी कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना, उनका भी जो वो पढ़ाएंगे। तो कुल मिलाए कहने का मतलब सिर्फ फ़ीस को डिसाइड करने में टाइम लग रहा है, और मैं ये चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ जो मेरा फ़ीस है वो मैं इतनी रखूँ कि हर बंदा अफोर्ड कर सके। ठीक है, पेड कोर्स की, और जितनी भी आपको फैसिलिटीज़ मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ उसकी पूरी की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, खासकर आपको जितनी सी ज़्यादा नॉलेज मिल सके उतनी।
और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये बेस्ट टाइम है अगर आपने सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बनना है। रीज़न मैं उसको एक बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी सारे एग्ज़ाम, मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम आपके घर पे बैठे आप दे सकते हैं ऑनलाइन। पहले ऑफलाइन जाना पड़ता था, बहुत दूर दूर सेंटर मिलते थे, और सबसे बड़ी बात, जब आप बैठते हो ना कहीं दूसरी जगह पे जाके, तो एक तो अलग ही खौफ बैठा रहता है दिल में कि क्या होगा, तो होपलेस होकर भी हम गलतियाँ कर देते हैं। और इस एग्ज़ाम के अंदर बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि एग्ज़ाम को सही से समझ नहीं पाते और इस चक्कर में फ़ेल हो जाते हैं। तो अब रही बात इस चीज़ की कि एग्ज़ाम कैसे करना है, क्या करना है, वो तो सब मैं कराऊंगा, ठीक है, वो मैं करा भी रहा हूँ, ठीक है। बट आपको अगर अच्छे से जानना है तो पेड कोर्सेज़ के बारे में सोच सकते हो, जो मैं बाद में लॉन्च करूँगा। और रही बात जो मैं आपको फ्री क्लासेस दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आप में से कोई भी बंदा जो एक्सपीरियंस हो, जो ये सर्टिफाइड होगा ना, जस्ट उसको जाके एक बार दिखाना, उसको बोलना कि सर ने ये सब चीज़ें पढ़ाई हैं, क्या ये चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि नहीं जाती, क्या ये इसका हेल्पफुल है या नहीं, वो आपको खुद बता देगा कि कितनी हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और था एक बंदे का, बहुत फ़नी सा था, बट कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ, लेकिन इसको मैं आंसर दूंगा पूरी वीडियो में। उसने मुझसे पूछा कि सर सेलिब्रिटी ट्रेनर कैसे बने, ठीक है, एथलीट को कैसे ट्रेन करें, खासकर फीमेल्स को, ठीक है, फीमेल मॉडल्स को। तो ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, बट ये लोग दिमाग में आता है, और हो सकता है कोई बात नहीं, इसके बाद इसका मैं आपको जो जवाब दूंगा वो एक मैं वीडियो के थ्रू दूंगा। तो आप मुझे बताना कि आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं उसका आपको जवाब दे दूँगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे चलना है आगे, ठीक है। और कुछ भी क्वेश्चन हो तो कोशिश करो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछने की, है ना। यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, फिर मैं वही कहूँगा कि इंस्टाग्राम पे मैं खुद रिप्लाई नहीं करता, कभी कभी मैं अपने टीम करती है, और अब से भी मोस्ट ऑफ टाइम टीम ही करेगी। तो जो आपके क्वेश्चन होंगे ना रिलेवेंट क्वेश्चन, उसके ही आपको आंसर मिल पाएंगे, ठीक है। तो रिलेवेंट क्वेश्चन पूछो अपने, ठीक है। और आप में से बहुत से लोग जानते हो, मुझसे आप बात करते हो इंस्टाग्राम पे, और जिनके मैं रिप्लाई हर बार देता हूँ, मोस्ट ऑफ टाइम उनके रिप्लाई दिए हैं, और जिन लोग रिप्लाई नहीं दे पाता तो उनको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, टेक केयर, बाय बाय।